हम मुतालबा करते हैं सैयद ज़हीर हसन शाह को फिलफौर रिहा किया जाए। सैयद ज़हीर हसन शाह साहब जैसे सादात वो अलील हैं। मुझे पता है कि बीमार बंदे के ऊपर जेल में क्या बीतती है। ये आवाज होती है सादात के हक में। आज 11वीं का माल इकट्ठा करने वाले हमसे कहते हैं और चलो माल इकट्ठा करते कम अज कम अकीदा तो ना बेचते। कहते हैं सादात का अदब करो, तो ऐसा दात तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। सैयद ज़हीरुल हसन शाह की रिहाई का मुतालबा करते हुए क्या तुम्हारी जुबान गुम हो जाती है? हम मुतालबा करते हैं सैयद ज़हीर हसन शाह को फिलफौर रिहा किया जाए। ये मुतालबात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुतालबात की गिनती भी करती रहे। फिर कहते हो तुम अचानक उठ बैठते हो, कुछ बताते ही नहीं। आले सुन्नत से सौतीली मां वाला सलूक मत करो। 20 लाख शहीद जिनका खून इस मुल्क की बुनियादों में है, वो सारे सुन्नी माओं के बेटे थे। और उसकी वजह महज हमारी शराफत है, और शराफत हमारे लिहाज से फजीलत है, बायसे अजर है। लेकिन कुछ लोग इस शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मामलात में अहले सुन्नत को खुटे लाइन लगाया जा रहा है। कितने महीने हो चुके हैं बिला वजह अहले सुन्नत व जमात के कारकुनान को, उलमा को, मशाइख को जेलों में धोसा गया है। जुर्म क्या है उनका? जिन लोगों ने इस सिलसिले में आवाज बुलंद की, उन्हें मुख्तलिफ अजियतों में, अकूबतों में, वो फोर्स शेड्यूल हो, जिला बंदियां हो, FIR हो, लेकिन इस मामला पर फ्रांस के सफीर को दफा करने का जो मुतालबा था, इस पादाश में जो तुमने कारकुनाने अहले सुन्नत गिरफ्तार किए, कितने आइम्मा मसाजिद, कितने सादात, कितने मुदर्रिसीन, वक्त के हुक्मरानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हमारे कुछ तंजीमी मामलात उनके कुछ लोगों से हैं, हम मुतालबा करते हैं सैयद ज़हीर हसन शाह को फिलफौर रिहा किया जाए। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। ये तो महबूब अलैहिस्सलाम का लुआब है। इसलिए इस लुआब के लिहाज से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और देखने वाला जो दुश्मन आया था उसको तासुर मिला। अब मैं तकाबुली जायजे के तौर पर कंपैरेटिवली कहता हूं, अगर सहाबा की जगह खुदा न खास्ता ये कौम बैठी होती वहां पर, मखसूस फिरका, इनकी टोलियां बैठी होती और ऊपर से उर्वा बिन मसूद आ जाते, वो एक टोली में जा बैठते कि ये जिनको अपना नबी माने हुए उन्हें क्या मानते हैं। तो तकरीर ये हो रही होती कि इनको तो दीवार के पीछे का भी पता कोई नहीं, वैसे हमने इनका कलमा पढ़ा हुआ। दूसरी टोली में जाते वो कह रहे होते कि माजला इनको तो क़यामत के दिन इनको अपने इंजाम का कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो। तीसरे में जाते तो आगे होती तकरीर कि ये तो मक्खी का, मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। बताओ, ऐसी तकरीरें सुन के उर्वा को शौक पैदा होता कि मैं भी इनका कलमा पढ़ लूं? कभी भी शौक पैदा ना होता। शौक पैदा हुआ तो लुआबे दहन माथे पे लगा। और अब इम्तिहान कर लो, आज ये शौक किस में है? आज किस में है? दूसरे फिरके का कोई 90 साला मुहद्दिस हो, चौक में खड़ा हो, उससे पूछो अगर तुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन मिल जाए तो क्या कीमत दोगे? वो कह गए बिदती, जिनकी जात की मिसालें वो रोज हम पल्ला होने की देते हैं,
वो लुआबे दहन की कीमत क्या बताएगा? हमारे उलमा से नहीं, हमारे रेडी लगाने वाले से पूछ लो, दुकानदार से पूछ लो, मजदूर से पूछ लो कि अगर तुझे लुआबे दहन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मिले तो क्या कीमत दोगे? वो कहेगा जान दे दूंगा, लुआबे दहन ले लूंगा। इस तरफ भी आदमी है, उस तरफ भी आदमी, इनके बूटों पे चमक है, उनके चेहरों पे नहीं। इस वास्ते कि ये वो चमक वाला अकीदा है कि जिससे दुनिया पर गलबा हासिल किया जा सकता। अगर इंटरनेशनल सतह पर उस अकीदे की नुमाइंदगी की जाए तो कभी भी इस्लाम का गलबा नहीं हो सकेगा और कभी भी दुश्मनों पर धाक नहीं बैठेगी। और अगर वो मंजर जो सहाबा ने हुदैबिया में पेश किया उस इश्क की तर्जमानी होगी तो फिर दुश्मन दूर दूर तक अपने घर में कांपेगा कि ये उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिनकी मोहब्बत इतनी है तो फिर इताअत भी इतनी है। और कुरैश मक्का को दिन दिहाड़े तारे नजर आ गए और समझ गए कि जो अपने नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन जमीन पे नहीं गिरने देते, उनका लहू कैसे जमीन पे गिरने देंगे। लिहाजा इनकी मोहब्बत बड़ी पक्की है, इनसे टकराना है तो सोच के, ये बादशाहों के सिपाहियों जैसे नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और फिर उस नबी के जो आखिरी नबी हैं और वो उम्मत के जो इस महाज में सारी उम्मतों की सरदार है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब लिखा था, हुस्न यूसुफ पे कटिंग मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसके तकाबुल देखिए, एक तरफ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाइव हुस्न, सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत तरीन चेहरा नजर आ रहा था और दूसरी तरफ दीदार तो हुआ ही नहीं, इल्मुद्दीन को सिर्फ नाम ही सुना है। जाहिरी हयात में मुमताज कादरी ने सरकार को देखा ही नहीं, सदियों बाद नाम ही सुना है। तो नाम सुनने से तो पूरा चीज का पता ही नहीं चलता, देखने से पता चलता। मगर ये उम्मत ऐसी उम्मत है, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न लाइव था तो सर किसी का भी नहीं कटा, उंगलियां ही कटी हैं। और इधर उंगलियां कटवाई नहीं जाती, जो भी पेश करता है नाम सुन के ही सर पेश कर देता है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, कटिंग माजी का सीगा है, कटती थी नहीं, कटिंग क्या एक बार कटी, दो बार भी नहीं, चाहिए जाए कि 1000 बार हो, वो कटिंग। और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, बार बार कटाते हैं, 1000 बार कटाते हैं, 1,00,000 बार कटाते हैं। हर दिन जब सूरज नमूदार होता है नया काफिला आशिकों का तैयार होता है। ये इस तरह का इश्क रखते हैं। और कटी का मतलब है बेखबरी में कट गई। कटना और कटाना, इसमें जमीनों आसमान का फर्क है। हुस्न यूसुफ पे कटिंग, उनको पता ही नहीं चला औरतों को। अगर कहा जाता कि एक उंगली सामने करो काट के हुस्न यूसुफ पे नजराना पेश करना है, शायद कोई भी ना आगे उंगली करती। हुस्न यूसुफ पे कटिंग और इधर सर कटाते हैं। गाजी मुमताज जैसे पकड़ के फंदा खुद गले में डाल लेते हैं, भूल के नहीं, मन्नत नजर मान के जाते हैं। ये इश्क है इस उम्मत का अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और उधर औरतें थीं जो उंगलियां कटवा बैठी, मर्द तो एक भी नहीं था। और औरतों के फैसले जल्दबाजी में और मर्दों के फैसले उसके मुकाबले में बड़े अहम। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उधर तो औरतों ने उंगलियां कटवाई और इधर मर्द हैं जो इतने इश्क में अल्लाह के फजल से आगे बढ़ चुके हैं कि अपने आप को कुर्बान करना अपना फख्र समझते। उधर उंगलियां थी, इधर सर है। उंगली कटवाने से बंदा मरता नहीं, सर कटवा देने से बचता नहीं। तो ये है
इस उम्मत के अंदर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इश्क और वो मोहब्बत कि जिसकी बुनियाद पर पहली उम्मतों पर इसको सरदारी और सरवरी अता की गई। और आज भी अगरचे बहुत सी सुस्तियां कोताहियां हमारे अंदर आ गई, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामूस रिसालत का मामला आता है, खत्म नबूवत का मामला आता है, तो सिर्फ उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़ ही नहीं, हर शोबे का आशिक अपनी जान लेके मैदान में उतर जाता है। तो ये तरीका जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तरीका है, ये है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जिस जमाने की भी लोग चेक करना चाहें कि हमारा अकीदा सही है, अल्लाह फरमाता उनको दावत है कि वो सहाबा के अकीदे के साथ अपने अकीदों को मिला के देखें। अगर उन जैसा है तो फिर सही है, अगर उन जैसा नहीं तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, तो फिर आपसी निस्बत वाली हर चीज की ताज़ीम है, हर जात की ताज़ीम है, हर हस्ती की ताज़ीम है। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश पे तशरीफ फरमा थे। दराज गोश कहते हैं गधे को। दराज गोश पे तशरीफ फरमा थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मदीना मुनव्वरा में चलते चलते महल्ला वो आ गया जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का था। तो शायद सवारी के गुजरने से गुबार उड़ा हो, किसी आशिक पे पड़ता तो उसकी तो मेराज हो जाती, लेकिन मुनाफिक ने नाक चढ़ाई और कहता है आजानी नतनु हिमारे का, तुम्हारे गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ दी है। ये तर्जुमा है, यहां तक बुखारी शरीफ में भी है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ। वैसे गधों के लिए कोई जानने नहीं देता या कोई जंगे नहीं लड़ता, लेकिन ये वो पुश्त है जिस पे नबियों के सुल्तान बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मुनाफिक को, जिसके चेले थे साथ बैठे हुए, महल्ला उनका था, और इधर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा सरकार के साथ रवायत के मुताबिक अकेले थे। लड़ाई लड़ने की शक्ल में जाहिर है कि मार पड़नी थी, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, और इतना सब्र भी नहीं हुआ कि पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पहली मर्तबा ये वाकया पेश आया है कि आपकी सवारी मुबारक को किसी ने बदबूदार कहा, क्या इससे लड़ना चाहिए या नहीं? सिर्फ बोलना चाहिए या हाथ भी खोलना चाहिए? ये सब कुछ पूछना बज़ाहिर बड़ा जरूरी था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना पूछा। ये समझ रहे थे कि अगर देर करूंगा तो ईमान कैसे बचेगा, तो बोले और बड़ा गर्म बोले। बुखारी में लफ्ज़ ये है, कहने लगे वल्लाह लहिमारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका। ऐ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, खुदा की कसम है जिस पुश्त पे मेरे महबूब बैठे हैं, ये अगरचे गधा है, मगर तुझ इंसान से ये करोड़ों मर्तबा खुशबू वाला है। ये है सहाबी का इश्क। अशरफ जो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, ये भी नहीं देखा कि ये इंसान है और मुकाबले में गधा है। ये देखा कि उस गधे की निस्बत क्या है, कि वो सरकारे दो आलम हिमारो रसूलिल्लाह, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। जो जलालैन में लफ्ज है वो ये है, वल्लाह ला बौलो हिमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका। आज 15वीं सदी में तुम हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसे लफ्ज भी बोले जा सकते हैं।
वो जो सरदार बन के अकड़ के बैठा था अपने मोहल्ले में, मुनाफिकों का सरदार, सहाबी रसूल अलैहि सलाम कहने लगे, खुदा की कसम है, ये जो मेरे आका अलैहि सलाम की सवारी है, इसका पेशाब भी तुझसे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। लोग कहते हैं बरेलवी गुलूब कर जाते हैं, अगर ये गुलूब है तो सारे सहाबा ही बरेलवी थे। लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह, सरकार के गधे मुबारक का बौल, पेशाब, वो भी तुझसे अफजल है। किसे का इब्ने सलूल, हालांकि वो इंसान है, इधर गधा है। तो इकबाल ने पीछे से आके कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, कि ये ना देखो गधा है, ये देखो वफादार है या गद्दार है। उधर गद्दार है अगरचे इंसान है, और इधर वफादार है अगरचे गधा है। फरमाया इसका पेशाब भी, सहाबी कहने लगे, उससे ज्यादा खुशबू वाला है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सामने बुखारी शरीफ है कि मुक्कों से, जूतों से लड़ाई हो गई। सरकार ने अपने सहाबी को मना नहीं किया कि तुमने ये क्या किया, इतना सख्त तुम क्यों बोले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को बरकरार रख के इब्ने रवाहा के इश्क को हदीस तकरीरी बना दिया। अब इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस पे सरकार कुछ वक्त के लिए बैठे, तो जिस सवारी की पुश्त पे बैठ के गारे सौर की तरफ गए, जो उस सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बक बक कर रहा हो, तुम फिर कैसे उससे हाथ मिला सकते? अगर वो नहीं बोल सकते जो इब्ने रवाहा बोले थे, तो कम अज कम मिलने से इज्तिनाब तो कर। इस जानवर को तो मामूली हैसियत हासिल थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर की तो बेटी सरकार के हरम में है, वो कितनी ऊंची निस्बत है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ अगर कोई बक बक करता है तो सुन्नी कैसे बर्दाश्त करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शहजादी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके अक़दे निकाह में है। तो जो उम्मत सरकार की सवारी की बेअदबी बर्दाश्त ना करे, इतनी बड़ी निस्बत वालों की बेअदबी कैसे बर्दाश्त कर सकती? तो ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का हुस्न है, और इस पर बरकरार रहना आखिरी सांस तक जरूरी है। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि एक बंदा सारी जिंदगी सेहत अकीदा के साथ नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, यहां तक कि उस और जन्नत में सिर्फ एक बालिश्त का फर्क रह जाता, किलोमीटर का नहीं, एक बालिश्त का फर्क रह जाता है। वहां जाके बदअकीदा होता है तो जहन्नम में जा गिरता है, और दूसरी तरफ एक सारी जिंदगी जहन्नम के रास्ते पे गुजारता है और बालिश्त फर्क जहन्नम में रह जाता है। वहां जाके दिल पलटता है और सही अकीदे वाला होता है और जन्नत में गुजर जाता है। तो इस वास्ते हर वक्त डरते रहने की जरूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू यहां उस मनकबत पे कर रहा हूं जो हजरत